गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार, मैं हूं हरेंद्र कुमार और आज हम पढ़ने वाले हैं द अर्थ इन द सोलर सिस्टम क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर 1, इसका पार्ट 2। जब हम इसके पार्ट 2 में पढ़ने जा रहे हैं, आगे पार्ट 1 मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम उसमें आगे समझने और पढ़ने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। और इस चैप्टर के लास्ट में इस वीडियो में हमने डाल दिया है क्वेश्चन पेपर भी हमने डाल दिए हैं। और सबसे पहले कि हमने पढ़ा था इसके पहले जो फर्स्ट वीडियो में वहाँ तक था, उसमें हमने पढ़ा था प्लैनेट तक, कि प्लैनेट यानी ग्रह, वहाँ तक पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं अपने प्लैनेट द अर्थ के बारे में। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए सबसे पहला कि जो द अर्थ है वो क्या है, हमारा एक प्लैनेट है। पूरे सोलर सिस्टम में एक प्लैनेट है। और उस पर सबसे मज़ेदार बात कि एकमात्र ऐसा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में जिस पर कि लाइफ है और उस पर हम लोग हैं। तो आगे देखिए, द सन इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, यानी मर्क्यूरी और वेनस के बाद सबसे नियरेस्ट कौन है सन के, तो हमारा अर्थ। और साइज के हिसाब से कौन है, साइज के हिसाब से कौन सा प्लेस है, साइज के हिसाब से फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट सोलर सिस्टम में जो 8 है टोटल, उसमें फिफ्थ है साइज के हिसाब से। और इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स। इसकी और क्वालिटीज क्या है, ये हमारे जो पोल हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, वहाँ ये स्लाइटली फ्लैटेंड है। जैसे देखिए ये नॉर्थ पोल हो गया, ठीक है, नॉर्थ पोल। और इसी तरह से यहाँ ये है साउथ पोल। तो साउथ पोल और नॉर्थ पोल आप दोनों जगह देख सकते हैं, ये स्लाइटली फ्लैटेंड है। जैसे यहाँ देखिए ऐसे है, ये फ्लैट है। जैसे आप ये समझिए कि जब हम फुटबॉल खेलते हैं तो फुटबॉल का जो फुटबॉल हो गया या फिर क्रिकेट की बॉल, टेनिस बॉल, ये सब पूरी तरह से गोल होते हैं। तो वैसे हमारी अर्थ नहीं है। ये कैसा है, एक समझिए संतरे के जैसा। जो संतरा होता है, ऑरेंज होता है, तो वो क्या होता है कि वो ऊपर दोनों फ्लैट होता है अपने पोल पर। वैसे ही यहाँ पे देख सकते हैं कि अर्थ क्या है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल पर फ्लैट है, ऐसे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से फ्लैट है। तो इसे क्या बोलते हैं, इस फ्लैट, जब स्लाइटली फ्लैटेंड है ऑन द पोल्स, तो इसको क्या बोला गया, जियोड, यानी हुआ। ये इसे नाम दिया जाता है जियोड। तो इसे कहा दिया जाता है जियोड, यानी जियोड का मीनिंग हो जाता है कि जहां अर्थ अपने पोल पर स्लाइटली फ्लैटेंड हो, तो उसे बोलते हैं जियोड। अब है द अर्थ की, अर्थ कैसे लाइफ को सपोर्ट्स करता है, ठीक है। अर्थ सपोर्ट्स लाइफ। अब सपोर्ट लाइफ को क्यों करेगा, जैसा ये बताया कि एक ही पूरे सोलर सिस्टम में एक ही प्लेनेट ऐसा है जहाँ की लाइफ है, और वो है हमारा अर्थ। तो इसका मतलब कि यहाँ लाइफ के लिए फेवरेबल कंडीशंस होंगे, ठीक है। तो क्या क्या है, नाइदर टू हॉट नो टू कोल्ड, न तो अत्यधिक गर्म है न ही अत्यधिक ठंडा है। जब ये मीडियम है तो हम वहाँ पर रह सकते हैं, हमारे फेवरेबल कंडीशंस हो जाते हैं, ठीक है। इट हैज़ वाटर एंड एयर, यहाँ पर क्या है, पानी है और हवा है, जो हमें जीने के लिए, सरवाइव करने के लिए बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। तो हम इसके लिए, जब ये आवश्यक है, उपस्थित है हमारे पास, तो हम जी सकते हैं। और ऊपर से जब ये एयर है तो उसमें भी हमारा यहाँ पर ऑक्सीजन अवेलेबल है, जो हम सांस लेते हैं वो कौन सा लेते हैं, एयर में भी ऑक्सीजन, तो ये अवेलेबल है। तो जब ये अवेलेबल है तो हम यहाँ पर जीने के लिए अनुकूल कंडीशंस यहाँ पर अवेलेबल हैं अर्थ पर, ठीक है। अब देखिए इसे कहते हैं ब्लू प्लैनेट। ऐसा क्यों है, जैसा आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि ये जो अर्थ है, अर्थ यहाँ पर ऐसे ब्लू दिख रहा है। तो ब्लू क्यों दिख रहा है, तो ये इसलिए दिख रहा है कि आउटर स्पेस से जब हम देखते हैं, आउटर स्पेस से जब हम अपने अर्थ को देखते हैं तो अर्थ ब्लू दिखाई पड़ता है। आखिर क्यों आउटर स्पेस से ब्लू दिखाई पड़ता है, बिकॉज
2/3 सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। जैसे अर्थ का 2/3 सरफेस, 2/3 जो सरफेस है वो किससे ढका हुआ है? वाटर बॉडीज से। वाटर यहाँ पर है तो इसलिए बोलते हैं, इसलिए ये ऊपर आउटर स्पेस से हमें नजर आता है कैसा? ब्लू। तो इसलिए इसका नाम दे दिया गया ब्लू प्लैनेट। अब देखते हैं द मून। मून क्या है? चंद्रमा। तो मून क्या है कि ओनली वन सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। ठीक है, ओनली वन सैटेलाइट यानी एक मात्र उपग्रह है हमारी धरती का जो चारों तरफ घूमता है हमारे धरती के। और सैटेलाइट किसे कहते हैं? ए सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट। प्लैनेट के चारों तरफ घूमने वाले को हम क्या कहते हैं? सैटेलाइट। जैसे मान लीजिए ये हो गया प्लैनेट। अब इसके चारों तरफ जैसे देख लीजिए, ये जैसे मान लीजिए कि ये छोटा सा ये हमारा मून है, ठीक है, तो ये चारों तरफ ऐसे इसके चारों तरफ घूमता है, तो इसे बोला गया सैटेलाइट। ठीक है, जो मूव अराउंड द प्लैनेट उसे बोलते हैं सैटेलाइट। तो जो मून है, मून तो एक सैटेलाइट है ही एकमात्र। उसका क्या है? इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। यानी अर्थ के 1/4 यानी 1/4 उसका जो व्यास है, डायमीटर है, वो है, यानी वो हमसे छोटा है। अर्थ से मतलब जो हमारा प्लैनेट है अर्थ, उससे छोटा है मून। इट अपीयर्स सो बिग बिकॉज इट इज नियरर टू आवर प्लैनेट देन अदर सेलेस्टियल बॉडीज। लेकिन ये बड़ा क्यों दिखता है? क्योंकि अदर सेलेस्टियल बॉडीज के कंपैरिजन में ये हमारे नजदीक है। अर्थ के, हमारे प्लैनेट जो है अर्थ उसके नजदीक है, नियरर है, इट इज नियरर, इसलिए बड़ा दिखाई देता है। नजदीक की चीजें कोई भी बड़ी दिखाई देती हैं। ठीक है, और मून क्या करता है? इंटरेस्टिंग देखिए कि यहाँ पर एक है कि मून मूव्स अराउंड अर्थ इन अबाउट 27 days। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। ठीक है, अबाउट 27 days। अब देखिए, अक्सर होता है कि आपने देखा होगा, ध्यान से अगर देखा होगा तो, कि मून को हम एक ही तरफ देखते हैं। हमेशा एक जैसा ही मून नजर आता है। ऐसा क्यों? हर एक रात को जब आप देखेंगे तो मून एक ही नजर आता है। उसे तो जब अभी बताया कि ये जो मून है ये क्या करता है? मूव्स अराउंड द प्लैनेट्स। जब ये पूरी मूव कर रहा है चारों तरफ अर्थ के, तो फिर हमें भी तो दिखना चाहिए ना, उसका दूसरे पार्ट्स भी दिखने चाहिए, चारों तरफ दिखना चाहिए घूम रहा है भाई। लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? एक ही चीज क्यों दिखाई देता है जबकि हमारी अर्थ भी घूम रही है और उधर मून भी घूम रहा है? ऐसा इसलिए क्योंकि जो मून है, मून क्या करता है कि धरती के चारों तरफ लगभग 27 दिन में एक चक्कर लगाता है, मूव करता है एक बार। ठीक है, एक बार घूमता है कितने दिनों में? लगभग 27 days। तो लगभग 27 days में ये घूमता है हमारे धरती के। और दूसरी बात कि ये 27 days में ही अपने एक्सिस पर भी घूम जाता है एक बार। ठीक है, तो जब ये एक्सिस पर भी घूमता है एक बार, तो इससे क्या होगा कि जो हमारा मून है, मून इसके बाद आ जाएगा कि मून अगर इसका जो घूमने का, मूव करने का अगर स्पीड रहता कम या ज़्यादा रहता, या ये दोनों चीज़ जो है अर्थ के चारों तरफ घूमने का स्पीड और अपने एक्सिस पर घूमने का स्पीड, अगर दोनों कम या ज़्यादा रहता तो हमें दिख सकता था दूसरे पार्ट्स। लेकिन होता क्या है, दोनों एक ही है, इसलिए हमें दिखता ही नहीं। जब एक चक्कर अपने स्पिन पर भी, अपने एक्सिस पर भी लगा लेता है और एक चक्कर वो अर्थ का भी लगा लेता है, वो दोनों एक ही सेम डेज में कर लेता है, इसलिए हमें एक ही एरिया दिखाई देता है और दूसरे एरिया मून के हमें विजिबल ही नहीं होते, नजर ही नहीं आते। ठीक है, ऐसा किस लिए है? समझ में आया? क्योंकि एक ही टाइम पीरियड में अबाउट 27 days में वो अपने एक्सिस पर मूव कर लेता है, एक चक्कर लगा लेता है, और जो प्लेनेट है, अर्थ है, उसके चारों तरफ भी एक चक्कर 27 days में ही लगा लेता है। तो जब दोनों तरफ घूम रहा है तो एक ही दिखेगा हमें, तो
अगर कम या ज्यादा स्पीड होता तब दूसरा चीज दिखता। ठीक है, देखिए अब है कि व्हाई डोंट वी लिव ऑन द मून, हम मून पर क्यों नहीं रह सकते? तो इसलिए नहीं रह सकते, वहाँ कंडीशन फेवरेबल नहीं है। जैसा भी बताया, अर्थ पर कंडीशन फेवरेबल है। ठीक है, यहाँ ना तो गर्मी है ना तो ज़्यादा ठंडा है, ऑक्सीजन है, हवा है और वाटर भी है, लेकिन वहाँ पर वैसे सारे सारे कंडीशंस फेवरेबल नहीं है। व्हाई डू वी सी शैडोज ऑन मून सरफेस? देखिए अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम मून के जो धरातल है, सरफेस है, उस पर शैडो क्यों देखते हैं? देखिए ये सब शैडो ही तो है ना जो नजर आ रहे हैं, ये शैडो बने हुए हैं, ये शैडोज हैं, ये सब डिफरेंट डिफरेंट हैं। ये आखिर ऐसे क्यों है, ये क्यों हमें नजर आते हैं? तो देखिए सबसे पहले इसलिए ये नजर आते हैं कि मून के पास या मून पर माउंटेन, प्लेन्स एंड डिप्रेशंस सभी हैं, पहाड़ भी हैं, प्लेन एरियाज मैदान भी हैं, उस पर डिप्रेशंस भी बहुत बड़े बड़े हैं, गड्ढे वगैरह भी बहुत बड़े बड़े हैं। तो इसलिए हमें क्या होता है कि जो चंद्रमा का जो सतह है, सरफेस ऑफ मून है, वो क्या है, ये शैडो दिखाई देते हैं, ये उसके माउंटेन है, प्लेन है एंड डिप्रेशंस है। ठीक है, तो इसीलिए वो शैडो दिखाई देते हैं। अब देखिए, अब पढ़ते हैं हम ह्यूमन मेड सैटेलाइट। तो जैसा आपको बताया था कि सैटेलाइट क्या है, बताया था कि सेलेस्टियल बॉडीज दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट्स। ठीक है, अब मेन चीज तो यही है कि ये सैटेलाइट है, लेकिन अब इसमें नाम है क्या, ह्यूमन मेड। ह्यूमन मेड अब सिंपल सा आ गया, सिंपल सा समझना है, इस सैटेलाइट को ह्यूमन ने बना दिया तो हो गया ह्यूमन मेड सैटेलाइट। मतलब ये एक आर्टिफिशियल कोई बॉडी है जिसे कि मनुष्य ने बनाया, ह्यूमन ने बनाया। ठीक है, तो ह्यूमन ने जो बनाया उस आर्टिफिशियल बॉडी कहा जो है, उसे बोला गया ह्यूमन मेड सैटेलाइट। और साइंटिस्ट इसका यूज क्या करते हैं, यूनिवर्स में जो हमारा हमारा जो यूनिवर्स है उसमें उसके लिए कम्युनिकेशन के लिए, उसमें कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट को। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि बहुत सारे सैटेलाइट को, ह्यूमन मेड सैटेलाइट को भेजा गया। जैसे देखिए किस काम के लिए, वेदर फोरकास्टिंग, जैसे जो मौसम है, मौसम को समझने के लिए, परखने के लिए कि भाई आखिर मौसम का भविष्य में क्या होगा, क्या साइक्लोन आएगा, क्या तेज हवा चलेगी, क्या गर्मी होगी, ये सब बारिश होगी कितनी, इसके लिए यूज करते हैं समझने के लिए। स्टडी ऑफ स्पेस, हम अंतरिक्ष को, स्पेस को समझने के लिए इसे भेजते हैं ह्यूमन मेड सैटेलाइट को, ताकि हमें पता चल सके। एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज को अध्ययन करते हैं कि भाई एस्टेरॉइड्स कैसे बना, मीटियोराइड्स कैसे है, अगर गिर गया धरती पर तो क्या होगा, इन सब को समझने के लिए हम यूज करते हैं किन्हें, ह्यूमन मेड सैटेलाइट को। ठीक है, हम जैसे टीवी भी देखते हैं तो उसमें भी सैटेलाइट का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इस तरह से सैटेलाइट्स को हम बहुत ही अच्छे से हम यूज करते हैं। जैसे देखिए, हाउ ए सैटेलाइट इज सेंट इनटू स्पेस, एक सैटेलाइट को स्पेस में कैसे भेजा जाता है। सबसे पहले कि जो सैटेलाइट्स होते हैं वो कैरिड करते हैं किससे, रॉकेट से। ठीक है, एक जो रॉकेट होता है, रॉकेट लॉन्चर से उन्हें लॉन्च किया जाता है। जैसे देखिए इंडिया से यहाँ जैसे मान लीजिए हमने रॉकेट लॉन्च किया, ठीक है, अब ये गया रॉकेट लॉन्चर, क्या किया, रॉकेट फॉल्स बैक टू द अर्थ, रॉकेट अर्थ पे इधर मुड़ा और ये जो लॉन्चर से यहाँ जो सैटेलाइट है, सैटेलाइट आगे की ओर बढ़ा। ठीक है, निकल गया। अब सैटेलाइट्स एंटर्स ऑर्बिट, ये अपने ऑर्बिट में सैटेलाइट्स पहुंच गया। जैसे देखिए यहाँ पर इट्स कैरिड बाय रॉकेट एंड प्लेस्ड इन द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, जब ये अपने ऑर्बिट, जैसा अभी बताया था कि ऑर्बिट में सभी प्लैनेट अपने अपने ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, जैसे ऐसे घूमेगा, दूसरे का फिक्स्ड पथ ऐसे होगा, देखिए इस तरह से होगा। तो इसी तरह से ये जो सैटेलाइट है ह्यूमन मेड, ये भी अपने ऑर्बिट बनाते हैं, फिक्स्ड यानी फिक्स्ड पथ बनाते हैं और उसी में अर्थ के चारों तरफ मूव करते रहते हैं। ठीक है,
जैसे देखिए सम ऑफ इंडियन सैटेलाइट, कुछ इंडियन सैटेलाइट है जिनका नाम है इनसैट, IRS, एजुसेट एक्सेट्रा। ये जैसे एजुसेट है, तो एजुसेट क्या करता है, हमें एजुकेशन में हेल्प करता है, और अदर जो मौसम, कुछ मौसम वगैरह में भी हेल्प करते हैं ढेर सारे। अब देखते हैं, अब हमारे पास है एस्टेरॉयड्स। एस्टेरॉयड्स किसे कहते हैं, यानी क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉयड्स। Apart from the stars, planets and satellites, there are numerous tiny bodies which also move around the sun. ये क्या होते हैं, जो स्टार, प्लैनेट और सैटेलाइट के अतिरिक्त भी, ठीक है, उनके अलावा भी बहुत सारे छोटे छोटे टाइनी बॉडीज हैं हमारे इस यूनिवर्स में, जो कि सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं। तो इन ये जो टाइनी बॉडीज हैं, सेलेस्टियल बॉडीज हैं, इसको क्या नाम दिया गया, एस्टेरॉयड्स। इसे नाम दिया गया एस्टेरॉयड्स। ध्यान रखिएगा, ये टाइनी बॉडीज यानी असंख्य छोटे छोटे हैं, न्यूमरस टाइनी बॉडीज, असंख्य छोटे छोटे जो पिंड हैं, उसे बोला गया एस्टेरॉयड्स, ठीक है, जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। अब आगे देखते हैं, ये कहाँ मिलते हैं, दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। ये मार्स और जुपिटर के बीच में घूमते रहते हैं, और इसके बारे में साइंटिस्ट बिलीव भी करते हैं कि ये प्लैनेट का ही एक हिस्सा थे, जो बहुत सालों पहले विस्फोट के बाद टूट करके अलग हो गए, ठीक है। एस्टेरॉयड्स आर पार्ट ऑफ प्लैनेट विच एक्सप्लोडेड मेनी ईयर्स बैक। जो ग्रह हमारे प्लैनेट का हिस्सा थे और विस्फोट होने के बाद फिर अलग हो गए, तो इसे ही बोला गया क्या, ये एस्टेरॉयड्स। अब है मीटियोरॉयड्स। ये आखिर मीटियोरॉयड्स क्या है, जैसे देखिए ये यहाँ पर देखिए, ये जो हमारी अर्थ है, तो ये अर्थ के जैसे देखिए, अर्थ के चारों, ये अर्थ तो है ही, इसके साथ साथ ये भी घूम रहे हैं एस्टेरॉयड्स भी, ठीक है। ये एस्टेरॉयड्स हैं, ये मतलब छोटे छोटे टाइनी बॉडीज हैं। अर्थ या प्लैनेट जितने तो बड़े नहीं हैं, छोटे छोटे हैं, जिन्हें एस्टेरॉयड बोला गया। अब है मीटियोरॉयड्स। देखिए बच्चों, जब हम रात को अगर आपने ध्यान दिया होगा, बहुत सारे ऐसे बॉडीज मिलेंगे रात को आपको स्काई में, कि वो चमकते हुए धरती की तरफ आते हैं, लेकिन फिर वो दिखाई नहीं देते हैं। ऐसे बहुत सारे हमें नजर आते हैं, जिन्हें कभी कभी हम नाम देते हैं टूटता हुआ तारा भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसे, ये है क्या आगे देखिए, इसे बोलते हैं मीटियोरॉयड्स। ये क्या है, स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स। ये स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स यानी जो रॉक है, चट्टान है, उसके छोटे छोटे टुकड़े हैं, जो कि चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ, सन के चारों तरफ मूव कर रहे हैं, घूम रहे हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, कभी कभी जैसा ही बताया कि ये धरती की तरफ टूट करके आते हैं, और जब आते हैं तो गर्मी के कारण क्या होते हैं, ये देखिए यहाँ पर, ये आपस में ही, ये धरती पर आने के पहले ही जल जाते हैं, ठीक है। धरती के आने के पहले जल जाते हैं, यानी धरती पर नहीं आ पाते, और अगर कभी आ भी गए तो फिर हो सकता है कि धरती को नुकसान करें, प्रॉब्लम क्रिएट करें। अगर जहां धरती पर गिर जाएंगे, ये बहुत बड़े बड़े गड्ढे बना सकते हैं, और जानवरों को नुकसान भी हो सकता है। अब हम पढ़ते हैं गैलेक्सी। गैलेक्सी क्या है, देखिए, गैलेक्सी एक ह्यूज सिस्टम है, किसका, बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। गैस और धूल का बादल और बिलियन ऑफ स्टार्स, इसमें बहुत सारे जो स्टार हैं, वो बहुत सारे स्टार हैं, तारे हैं, बादल हैं और गैस हैं, ये सारे मिलकर जो बनाते हैं उसे बोलते हैं गैलेक्सी। इसका नाम क्या देते हैं हम, गैलेक्सी। और गैलेक्सी क्या है, आवर प्लैनेट इज अ पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी। हमारा जो अर्थ है वो किसका पार्ट है, मिल्की वे गैलेक्सी, यानी हमारा सौरमंडल आकाशगंगा का एक भाग है, इस मिल्की वे गैलेक्सी का एक पार्ट है। जैसे आपने देखा होगा, बहुत सारे रातों को दिखते हैं तारे, जैसे यहाँ पर देखिए, ये देखिए बहुत सारे तारे, लग रहा है जैसे कोई नदी बह रही हो, भंवर है,
तो इसे बोलते हैं क्या, गैलेक्सी। ठीक है, इसे नाम दिया गया गैलेक्सी। जैसे यहाँ देखिए, प्राचीन भारत में क्या होता था, हमारे भारत में शुरू में जब लोगों ने क्या क्या इमेजिन किया, तो इसे नाम दिया क्या, रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग। मतलब एक जो लाइट है तारों का, वो नदी की तरह बह रहा है, तो इसीलिए इसका नाम दे दिया आकाश गंगा, यानी गंगा की तरह बह रहा है आकाश में, आकाश और उसमें तारे, तो इसलिए इसका नाम दे दिया आकाश गंगा। ठीक है, आकाश गंगा, ये हमारा एंशिएंट इंडिया में नाम दिया गया था। एंड मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज मेक अप द यूनिवर्स। तो फिर यूनिवर्स किसे बोला गया, यूनिवर्स बोला गया मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज मेक अप द यूनिवर्स, यानी यूनिवर्स को बनाया किसने, गैलेक्सी ने, जिसमें मिलियंस गैलेक्सीज इंक्लूड हैं, तो उसे बोला गया यूनिवर्स। ठीक है, जैसे देखिए आप यहाँ मान लीजिए कि ये पिक्चर दिया गया पे बुक में भी, जैसे आप यहाँ हैं, तो यहाँ से आप कहाँ हैं, यहाँ से आता है अर्थ, अर्थ के बाद क्या आता है, सोलर सिस्टम, जिसमें अदर प्लैनेट्स भी हैं, सन भी है। सोलर सिस्टम के बाद क्या है, मिल्की वे गैलेक्सी, आकाशगंगा। इसके बाद क्या है, द यूनिवर्स, जिसमें यूनिवर्स में मिलियंस ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है, यानी अब आप कल्पना कर सकते हैं कि अर्थ, हम धरती पर हैं, अर्थ में बहुत सारे, अर्थ की तरह सोलर सिस्टम में बहुत सारे प्लैनेट हैं, प्लैनेट ऐसे सोलर सिस्टम, बहुत सारे सोलर सिस्टम के आगे भी गैलेक्सी हैं, और गैलेक्सी के बाहर इस तरह से ढेर सारे फिर यूनिवर्स हैं। तो कितने होंगे, कितना बड़ा ये संसार है। जैसे ये गैलेक्सी का आपको बताया था। ठीक है, आगे देखिए सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। ज्योग्राफी एक इंग्लिश वर्ड है बच्चों। ज्योग्राफी कहाँ से निकला है, ये ग्रीक वर्ड से निकला है, जो ग्रीस कंट्री है उसका लैंग्वेज ग्रीक, वहां से निकला 2 वर्ड्स, एक है कौन सा, जी, और एक ग्राफिया। जी का मीनिंग क्या होता है, जी का मीनिंग होता है अर्थ, एंड ग्राफिया का मीनिंग होता है राइटिंग, अर्थात धरती के बारे में जो हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, स्टडी करते हैं, उसे बोला गया ज्योग्राफी। धरती के बारे में जानना, समझना, लिखना, पढ़ना, उसे बोला गया ज्योग्राफी। ज्योग्राफी शब्द का ओरिजिन यहाँ से हुआ, ग्रीक वर्ड से हुआ। ठीक है, आगे देखिए, जो एस्ट्रोनॉमर एक होते हैं, एस्ट्रोनॉमर, ये किन्हें किन्हें बोला जाता है, एस्ट्रोनॉमर, जो स्टडी करते हैं किसके बारे में, सेलेस्टियल बॉडीज एंड देयर मूवमेंट्स। जो सेलेस्टियल बॉडीज हमने पढ़ा था, जो पहले वीडियोज में पढ़ा था, सेलेस्टियल बॉडी, तो सेलेस्टियल बॉडीज और उसके मूवमेंट के बारे में जो स्टडी करते हैं उसे बोलते हैं एस्ट्रोनॉमर। इसी तरह हमारे इंडिया में एक बहुत एंशिएंट पीरियड में एक बहुत ही फेमस एस्ट्रोनॉमर हुए थे, जिनका नाम है आर्यभट्ट। इन्होंने आर्यभट्ट पुस्तक भी लिखी थी। तो ये आर्यभट्ट जो है, ये आर्यभट्ट हमारे बहुत ही एंशिएंट पीरियड के एक एस्ट्रोनॉमर रहे। ठीक है, तो इससे होता ये है, ये अध्ययन करते हैं हमारे सेलेस्टियल बॉडीज एंड मूवमेंट्स जो यूनिवर्स के हैं उनके बारे में। तो देखिए यहाँ पर कि जो लाइट है, सेकेंड जो फैक्ट्स हैं कि जो लाइट है वो कैसे आता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से आता है। कितना स्पीड है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर लाइट चलता है, दूरी करता है, दूरी तय करता है। फिर भी वो आता कितना है, 8 मिनट्स। 8 मिनट्स में सन से जो लाइट आता है वो लगभग 8 मिनट्स, 8.20 और भी हैं, बट लगभग 8 मिनट्स टाइम लगता है सन के लाइट को हमारे अर्थ पर आने में। ठीक है, जैसे देखिए ये हमारे आर्यभट्ट हैं, एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोनॉमर, और जैसे ये अध्ययन किया जाता है, इन्होंने अध्ययन किया हमारे। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों कि इन सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, क्या है इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्या है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ये क्या थे, ध्यान दीजिएगा, ये जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं,
ये आपके बुक में भी छोटे छोटे बॉक्स में बनाकर दिए गए हैं, जिन्हें अक्सर हम थोड़े पढ़ाई के समय इग्नोर कर देते हैं, वो चीज़ें हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग कौन है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग 21 जुलाई 1969 को, कब? 21 जुलाई 1969 को मून पर पहला कदम रखा था। ठीक है, 21 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। लेकिन अब सवाल है, क्या कोई, ये तो थे अमेरिकी नील आर्मस्ट्रॉन्ग, क्या कोई इंडियन भी गया? देखिए, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ये है, ठीक है। अब है एक सवाल कि क्या कोई इंडियन भी गया? तो हाँ, इंडियन भी गया है मून पर, ये वही इंडियन है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है बच्चों कि कौन से इंडियन है। जैसे ये पिक्चर है, ये पिक्चर मैंने लगा दिया है। अब आपको पता करके बताना है कि वो कौन से इंडियन हैं जो कि मून पर सबसे पहले गए हैं। ठीक है, तो आप इनके बारे में पता करके हमें ज़रूर बताइएगा। ये कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा कि वो इंडियन कौन है और कब गए मून पर। ठीक है, देखिए अब ये चैप्टर हमारा समाप्त हुआ और इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, ये ब्रीफली लिखने वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जैसे हाउ डज ए प्लैनेट डिफर फ्रॉम ए स्टार, व्हाट इज मीन बाय द सोलर सिस्टम, नेम ऑल द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। जैसे बताया था माई एफिशिएंट मदर का पूरा सेंटेंस, उससे आपको याद हो जाएगा। व्हाट इज द अर्थ कॉल्ड ए यूनिक प्लैनेट, यूनिक प्लैनेट क्यों कहते हैं? जब हमारे यहाँ, क्योंकि इस पर लाइफ है, लाइफ हमारे अर्थ पर लाइफ अवेलेबल है और इसे वाटर बॉडी ज़्यादा है, ऑक्सीजन है, एयर है, इन सब चीज़ों को हम इसमें इंक्लूड करके लिख सकते हैं पॉइंट वाइज। ठीक है, वाई डू वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून ऑलवेज, जैसा बताया था आपको कि 27 डेज में क्या करता है मून, अपने एक्सिस पर भी मूवमेंट कर लेता है, एक चक्कर लगा लेता है, और जो अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ भी एक चक्कर लगा लेता है, मूव कर जाता है। तो इसीलिए एक साइड ही हमें दिखता है। एंड व्हाट इज यूनिवर्स, तो इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। अगर आपने ये समझा होगा तो बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। और ये है क्वेश्चंस, ये है फिल इन द ब्लैंक्स, ए ग्रुप ऑफ फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न्स इज कॉल्ड a huge system of stars is called, is the closest body to our earth, is the third nearest planet to the sun, planets do not have their own gap, fill in the blanks, and फिर से fill in the blanks। ये आपको पता करने हैं कि ये इनका आंसर क्या होगा। और मुझे बहुत उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया होगा तो ये सारे क्वेश्चंस भी वेरी इजी हो जाएंगे आपके लिए। और आपको वीडियो कैसा लगा बच्चों और दोस्तों, सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद आप सभी को।